जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा खुशखबरी की। हाँ जी दोस्तों, संसद लोकसभा में अग्निवीरों पर जवाब मिल गया है और खुशखबरी है। और दूसरी बात, लोकसभा में दूसरा जवाब मिला है पेंशन के ऊपर। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आखिर रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब क्या कहा है। विपक्ष उनका मांग रहा है इस्तीफा। साथ ही मैं बात करूंगा गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है करारनामा। और मेजर निव्या शेखावत को मिली राष्ट्रपति की एक नई जिम्मेदारी। और दोस्तों, यूएचक्यू कोटा की भर्ती, आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपने बच्चे को भर्ती करा सकते हो। साथ ही मैं बात करूंगा, आखिर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिया धरना प्रदर्शन और जंतर मंतर से क्या है खबर। तो आइए दोस्तों, खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा संसद के अंदर, हाँ जी दोस्तों, और वो भी 20 तारीख को क्या सवाल पूछा गया है, आप ये देख सकते हो। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा के अंदर श्री जनार्दन सिंह ने पूछा होम मिनिस्टर से, क्या आप अग्निवीरों को नौकरी 100% दोगे? तो उन्होंने बोला यस, 100% नौकरी मिलेगी। अब गृह मंत्री का जवाब हो और आपको नौकरी ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि आरपी गेट पर आपको जॉब मिलेगा, और अब आपको जॉब मिलेगी आसाम राइफल्स में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, दिल्ली पुलिस में। हाँ जी दोस्तों, हर जगह आपको जॉब, वो भी एक नहीं 50% आपके लिए रिजर्वेशन होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है अग्निवीर विंग, एक्स अग्निवीर विंग की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, डंके की चोट पे उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही कहा है कितने रिटर्न होंगे, ये बात बाद की बात है, यानी अभी समय है, लेकिन जो लोग बाहर आएंगे उनके लिए तैयारी पूरी है। एक्स अग्निवीर को सीएपीएफ, आसाम राइफल्स की भर्ती में 50% आरक्षण, आयु सीमा में छूट, रिटन टेस्ट में छूट, फिजिकल टेस्ट में छूट, हर जगह छूट। यानी केंद्र सरकार के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कांस्टेबल जीडी के लिए, राइफलमैन पदों के लिए एक्स अग्निवीरों की अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। और इस श्रेणी के तहत 50% भर्तियां, जिसमें आरक्षण भी होगा, आयु सीमा में छूट, भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाएंगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में के एक क्वेश्चन आवर्स में अग्निवीरों पर पूछे गए सवाल के जवाब में इन्होंने दिया। साथ ही बताया कि 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, पहले बैच को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और उन्होंने कहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, लिखित परीक्षा में पूरी छूट का प्रावधान है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक्स अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया पहला बैच आने में देरी है, थोड़ा इंतजार करो। अग्निवीरों को निराशा नहीं होगी, खुशी मिलेगी, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। और ये आप देख सकते हो लोकसभा में सवाल और जवाब। और ऐसी ही संभावना थी, हम कह रहे हैं कि पहले बैच के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, वो रहेंगे तब भी आराम करेंगे, बाहर आएंगे तब भी वो उन्हें 100% जॉब मिलेगी। अब मैं बात करूंगा पेंशन के ऊपर सवाल पूछा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जवाब दिया। जवाब देने वाले श्री पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री। सवाल पूछने वाले हसमुख भाई पटेल ने पूछा है, क्या आप एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को लेकर के क्या है आंकड़े? इन्होंने कहा है कि जिस तरह आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम था, उसके बाद आपने एनपीएस बनाया और यूपीएस बनाया, यूपीएस में कितने लोग वॉलंटियर जा रहे हैं, अभी तक उसमें से कितने लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या योजना आगे और बढ़ाई जाएगी? तो उन्होंने जवाब दिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म पार्लियामेंटली 25,756 लोगों ने रिटायर्ड हुए और उन्होंने यूपीएस का बेनिफिट लिया है। 9 जुलाई 2026 तक उन्होंने कहा 12,258 क्लेम रिसीव आए, 9,823 और आगे प्रोसीड है। यानी उन्होंने कहा है यूपीएस में काफी लोग स्विच कर रहे हैं और उनको एनपीएस से ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बात उन्होंने कही। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। बात करना लाजमी है क्योंकि उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा है जहां आतंकवाद पनपेगा वहीं जवाब मिलेगा और ठोक के जवाब दिया जाएगा। आखिर वैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री जी के ऊपर काफी सवाल दागे गए और उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपने संसद में झूठ बोला है। लेकिन उन्होंने बाकी सवालों का जवाब दिया कि हमने दुनिया को बता दिया है
दुनिया को बता दिया, माननीय प्रधानमंत्री के 12 साल में हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जहां भी आतंकवाद होगा वहां हम घुसकर उसको मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, राजनाथ सिंह आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला दिया और उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर में दिखी स्वदेशी हथियारों की ताकत की बात की, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा रक्षा क्षेत्र की बात की, उत्पादन की बात की, आयात पर की बात की और रक्षा निर्यात आसान बनाने के लिए जो सुधार हो रहे हैं उनकी बात की। उन्होंने कहा है यानी भारतीय सेना को पूरी तरह खुली छूट है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा एग्रीमेंट की बात करूंगा, यानी यदि आपके बच्चे आगे पढ़ना चाहते, एजुकेशन कंसेशन फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल एंड देयर फैमिलीज, द इंडियन आर्मी हैज साइंड ए MOU चंडीगढ़ विद्या ज्योति एडवर्सिटी टू एनहेंस हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विंग पर्सनल, वेटरन्स, वीर नारी एंड देयर वार्ड्स। आप समझ सकते हो एक MOU जिसमें आप ब्रिगेडियर साहब दिख रहे हैं और वहां पर MOU साइन किया गया है और कहा गया है कि चंडीगढ़ के अंदर विद्या ज्योति एडवर्सिटी है, उसके अंदर यदि आप वीर नारी हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप सर्विंग, आपके वार्ड्स यानी आपके बच्चों को रिजर्वेशन की छूट है, फीस कंसेशन फीस में छूट है, 60% ट्यूशन फीस कंसेशन अप टू 50 सीट, वार्ड ऑफ वीर नारी, वार्ड ऑफ पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस, वार्ड ऑफ पर्सनल विद डिसेबल, 30% ट्यूशन फीस कंसेशन अप टू 150 सीट है, 30% ट्यूशन फीस कंसेशन 100 सीट के लिए और 20% आप आर्मी के बच्चों के लिए सीट का रिजर्वेशन है। अब मैं बात करूंगा मेजर नाव्या शेखावत जी की। हाँ जी दोस्तों, उन्हें राष्ट्रपति की ADC बनने का मौका मिला और पहली भारतीय सेना की महिला अधिकारी हैं और उन्होंने ये इतिहास रचने का मौका दिया गया। हाँ जी दोस्तों, जैसा मेजर नाव्या शेखावत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी रहती हैं, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के कड़े कर्तव्यों का पालन करती हैं, उनकी उपस्थिति एक ऐतिहासिक कदम है। मेजर शेखावत भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति की सहायक यानी ADC के रूप में नियुक्त किया गया। यह भूमिका उन्हें राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल सार्वजनिक दायरे में लाती है। राष्ट्रपति के 5 सहायक रक्षा प्रतिनिधियों के समूह के भीतर हैं, जहां पर उन्होंने कहा गया है कि 5 सहायक सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, 3 भारतीय सेना के, 1 नौसेना, 1 वायुसेना के होते हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा अब सीधे सीधे राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी की। अब जंतर मंतर की जो राजनीति प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गई और वहां पर जिस तरीके से लोग अब अपनी राजनीति भुनाने की बात करें, यानी अभी तक नहीं आए थे, जब उन्होंने देखा कि इन्हें आंदोलन अब फाइनल स्टेज पे, तो सबने अपनी एंट्री मार दी। लेकिन सबसे एक बात है, कम से कम आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, पुलिस की मनोदशा नहीं बदल सकते, लेकिन ये वर्दी तो बदल सकते हो। जहां पर एक डंडा लेके आर्मी की वर्दी में और लगातार डंडा चला रहा है और यही कहीं ना कहीं हमारी सेना को लज्जित करेगी। कोई न कोई बाहर से ट्वीट करके डालेगा कि इंडियन आर्मी के जवान लड़कियों पर डंडा चला रहे हैं और इनोसेंट छात्रों पर डंडा चला रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं, आपका पुलिस का काम पुलिस करे, प्रोटेस्ट जिसने करना है करे, लेकिन सेना की वर्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तस्वीर से हमें काफी खेद है। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय? धन्यवाद। देखो लड़कियों किस तरह से मारा जा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो लड़कियों को किस तरीके से मारा जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके से मारा जा रहा है, ये देखो। आ जा इधर को लेके आ दो।